محکمہ जेल खाना जात मियांवाली की जानिब से जल्लाद की असामी के लिए 29 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जबकि इंतखाब सिर्फ एक का होगा। हाल ही में महकमा जेल खाना जात हाई सिक्योरिटी प्रिजन मियांवाली की जानिब से मुख्तलिफ असामियों के लिए एक रोजनामे में इश्तिहार जारी किया गया, जिसमें एक असामी जल्लाद या एग्जीक्यूशनर की भी थी। इश्तिहार में लिखा गया था कि स्केल 1 की इस एक असामी के लिए दरख्वास्त देने वाले की उम्र 21 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए और इसके लिए पढ़े लिखे नौजवान दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। राबता करने पर महकमा जेल खाना जात के एक अफसर ने बताया कि इस असामी के लिए महकमे को 29 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि उनका टेस्ट और इंटरव्यू जल्द होगा। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरफ से फराहम करता आदादशुमार के मुताबिक पंजाब में 43 जेलें हैं, जिनमें 2902 सजाए मौत के कैदी हैं, जिनमें 23 खवातीन भी हैं। महकमा जेल खाना जात के मुताबिक जल्लाद की नौकरी के लिए पहली बार किसी अखबार में इश्तिहार दिया गया है। इससे पहले एक ही जल्लाद साबिर सादिक पंजाब में काम कर रहा है, जिसका पूरा खानदान इसी पेशे से वाबस्ता है और वही दीगर शहरों की जेलों में फांसी देने के लिए जाता है। जल्लाद साबिर सादिक ने बताया कि 2006 से जल्लाद की नौकरी कर रहा है और उसके बाप, दादा, परदादा, चाचा सभी इसी काम से मुंसलिक थे। साबिर ने बताया कि पंजाब में वो अकेला जल्लाद नहीं बल्कि कोट लखपत जेल में भी 2 जल्लाद हैं, एक वो खुद और दूसरा नबील मसीह, जिसे सन 2015 में नौकरी पर रखा गया था। उसने बताया कि पंजाब में जल्लादों की 3 सीटें हैं, इनमें से एक जल्लाद जान मसीह इंतकाल कर गया, जिसकी जगह पूरी करने के लिए असामी का इश्तिहार दिया गया है। साबिर सादिक ने दावा किया कि जल्लाद का इंटरव्यू वो खुद करते हैं। जब साबिर से ये पूछा गया कि मज़कूरा असामी के लिए क्या खुसूसियात देखी जाती हैं, तो जवाब में साबिर ने कहा कि वो किसी भी सहाफ़ी को इंटरव्यू देने के पैसे लेते हैं, इसके बगैर वो कोई मालूमात फराहम नहीं करेंगे। हाई सिक्योरिटी प्रिजन मियांवाली, जहां जल्लाद की असामी का इश्तिहार दिया गया, वहां के सुपरिटेंडेंट जेल डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक का कहना है कि पंजाब में इस वक्त सिर्फ 2 हाई सिक्योरिटी जेल हैं, एक साहिवाल में और दूसरी यहाँ मियांवाली में बनाई गई है। अभी इस जेल के लिए भर्तियाँ की जा रही हैं और इस जेल ने अभी अमलन काम शुरू नहीं किया। यहाँ पर एक जल्लाद की ज़रूरत थी, इसी के लिए अखबार में दीगर असामियों के साथ जल्लाद की असामी का इश्तिहार भी दिया गया। उनका कहना था कि इन असामियों के लिए दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज़ जल्द होंगे, जिसके लिए IG जेल खाना जात एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें वो खुद होंगे, साथ एक सुपरिटेंडेंट जेल होगा। उनका कहना था कि हो सकता है कि वो मुझे कमेटी में शामिल कर लें या किसी और सुपरिटेंडेंट जेल को बिठा दे। फिर उन 29 उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जाएगा। जब पूछा गया कि जल्लाद को किस किस्म का टेस्ट देना होता है, तो जवाब में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सिद्दीक का कहना था कि बस यही चेक करेंगे कि जो दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, या उनकी महारत का टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन कोई ख़ास टेस्ट नहीं होगा। वैसे भी जल्लाद का काम कुछ भी नहीं होता, ना उसने कैदी को लेकर जाना है, ना उसे हाथ लगाना है, उसने तो बस सिर्फ लीवर खींचना है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। जब उनसे पूछा गया कि ये एक सख्त काम है किसी को फांसी देना, तो क्या जल्लादों का कोई नफ्सियाती टेस्ट भी होता है या कोई नफ्सियाती काउंसलिंग, तो डॉक्टर सिद्दीक ने कहा कि नफ्सियाती टेस्ट तो उनके भी होते हैं और कैदियों के भी। महकमा जेल खाना जात में बाकायदा मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें नफ्सियात के माहिर भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जल्लाद सिर्फ एक जेल के लिए मुख्तस नहीं होता, बल्कि यहाँ भर्ती होने वाले जल्लाद की ज़रूरत अगर किसी और जेल में होगी तो उसे वहाँ भेज दिया जाएगा। सवाल ये है कि जल्लाद के ज़ुम्मे क्या काम होता है। जेल रूल्स के मुताबिक जल्लाद का काम सिर्फ लीवर खींचना नहीं, बल्कि जब सजाए मौत के कैदी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाता है, तो जल्लाद उसकी टांगों को बांधने के बाद उसके मुंह और गर्दन को काले गुलाब से ढांप देगा। उसके बाद उसके गले में फांसी का फंदा डालेगा, जिसके बाद कैदी को पकड़ कर लाने वाले अपनी गिरफ्त छोड़ देंगे और सुपरिटेंडेंट की जानिब से इशारा मिलते ही जल्लाद फांसी के तख्ते का लीवर खींच देगा। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो जेलों में कैद सजाए मौत के कैदियों के लिए काम करता है। जल्लाद की भर्ती के हवाले से उनके रिसर्च एंड कम्युनिकेशन अफसर मोहम्मद शुएब ने बताया कि यकीनन हमारे लिए ये खबर तशवीशनाक और परेशान कुन है। एक अखबार में जल्लाद की भर्ती के इश्तिहार की अलामती हैसियत भी है। इसको इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि नौ आबादियाती तौर पर हमारी जेलों का निज़ाम जिस तरह हमें विरासत में मिला, उसके अंदर एक जल्लाद के बगैर जेल का तसव्वुर तक मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि अगर हम नफ्सियाती असर की बात करें तो हमें यह भी देखना होगा कि एक जल्लाद पर इसके काम का क्या असर होता है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें फांसी हो जाने के बाद मुल्जिमान को बरी कर दिया गया, जैसे बहावलपुर में 2 भाइयों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन अदालत ने 1 साल बाद उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में एक ऐसा शख्स जो फांसी की अलामत बन जाता है, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो फ़राइज़, नौकरी और ड्यूटी के नाम पर नफ्सियाती तौर पर किस सूरत हाल से दोचार हो सकता है। जब पता किया गया कि जल्लाद सिर्फ गैर मुस्लिम क्यों होते हैं, तो मालूम हुआ कि मुसलमान इस तरफ इसलिए नहीं आते कि वो इसे कोई बुरा काम समझते हैं जो सिर्फ कोई गैर मुस्लिम ही कर सकता है, इसलिए मुसलमान इस असामी के लिए दरख्वास्त जमा ही नहीं करवाते। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही इस असामी के लिए दरख्वास्तें देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।